बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इमेजेस एंड बैकग्राउंड, जिसमें हमारे पास टॉपिक होंगे एडिंग एन इमेज, अप्लाई बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू अ वेब पेज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 5.4 को। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर से दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेब पेज के अंदर इमेज ऐड करने के लिए आप एंगल ब्रैकेट के अंदर img टैग का यूज करते हैं। img टैग एक एम्प्टी टैग होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास एक सिंगुलर टैग है जिसकी स्टार्टिंग तो होती है मगर क्लोजिंग नहीं होती। ये img टैग आपके पास एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर img टैग के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है src जो एट्रीब्यूट होता है वो स्पेसिफाई करता है URL को, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को ऑफ द इमेज। इसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अपने इमेज टैग के अंदर src लिखते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं, उसका जो भी URL होगा यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे इमेजेस को ऐड करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। इमेजेस ऐड करने से हमारी जो वेब पेज है उसकी जो अपीयरेंस है, उसका जो लेआउट है वो खूबसूरत हो जाता है और उसमें मजीद बेहतरी आती है। ये बेहतरी लाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजेस ऐड करते हैं। इमेजेस ऐड करने से हमारी वेबसाइट पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है यूजर के ऊपर। जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, आप इमेज टैग के लिए एंगल ब्रैकेट के अंदर img लिखते हैं और उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, जैसा कि इसका एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ का और हाइट का। ये एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी इमेज का जो विड्थ है और जो हाइट है वो बता सकें। उसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर का। ये एट्रीब्यूट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इस चीज की वजाहत कर सकें कि जो हमारी इमेज है उसका जो बॉर्डर साइज है वो क्या होगा। उसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है आर्ट का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर किसी भी रीजन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है तो उस इमेज की जगह पर आपको क्या चीज डिस्प्ले होगी, आपको टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लास्ट में इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। इसके लिए आप यूज करते हैं BG कलर का। BG कलर आपके पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आप बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते हैं और इसके साथ साथ एक आपके पास एट्रीब्यूट है टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट का एट्रीब्यूट इस चीज की वजाहत करता है कि जो फोरग्राउंड पर आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या होगा। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज। आपके पास आपका एक वेब पेज है, उस वेब पेज के अंदर आप बैकग्राउंड पे कैसे इमेजेस को असाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज करते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। इस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को आप डिफाइन करते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये तो सारा हो गया हमारा थ्योरेटिकली। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम प्रैक्टिकली, ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज मजीद ऐड करना चाहूंगा कि ये जो चीज हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ये आप अपने कंप्यूटर पर लाजमी परफॉर्म किया करें, ताकि आपको HTML एक बेसिक और बुनियादी लैंग्वेज है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इस चैप्टर का मकसद ही यही है कि आप सीख सकें कि कैसे आप एक सादा वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब मूव करते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं HTML और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास बॉडी टैग और साथ के साथ हम इसको भी क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप कैसे अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, इमेज ऐड करने के लिए आप यूज करते हैं img टैग का और उसके बाद सोर्स डिफाइन करते हैं। जो भी आप इमेज यहाँ पे लगाना चाह रही हैं उसका सोर्स क्या है, वो किस जगह पर स्टोर है, वो किस जगह पर पड़ी हुई है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो हम इंटरनेट पे इमेजेस पड़ी हुई हैं उनको भी अपने वेब पेज के अंदर ऐड करना सीखेंगे और दूसरे एंड पर हमारे पास इमेजेस पड़ी है हमारे कंप्यूटर के अंदर, हम उनको भी ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इमेज
वेबसाइट के जरिए अपने वेब पेज के अंदर ऐड करेंगे। तो आप सपोज कर लें कि आपके पास ये एक इमेज है, इस इमेज को आप अपने वेब पेज के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इस इमेज का जो एड्रेस है वो कॉपी कर लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कॉपी एन इमेज एड्रेस, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और देन ये काम करने के बाद यहां पर डबल कोट्स के अंदर मैं उसको कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद जो इसके बाकी एट्रीब्यूट है हम वो भी डिफाइन कर लेते हैं। जिस तरह इसका एक एट्रीब्यूट था विड्थ का, कि आप विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे विड्थ रख देते हैं 200। दूसरा एट्रीब्यूट था इसका हाइट का, हाइट भी हम 200 डिफाइन कर लेते हैं और एक एट्रीब्यूट हम बॉर्डर भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि इसका जो बॉर्डर होगा वो आपके पास होगा 2। और इसके साथ साथ हम एक आर्ट एट्रीब्यूट भी यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी रीजन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो इमेज है अगर वो आपके वेब पेज के अंदर अपलोड नहीं हो रही है तो उसकी जगह आप एक टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ आ ग्रीन ट्री। आइए इसको सेव करते हैं। फाइल पे गए और मैंने इसको सेव किया। यहाँ पर जाकर हम इसका नाम रख देते हैं इमेजेस एंड बैकग्राउंड, साथ एक्सटेंशन दे देते हैं .html की और यहाँ पर फाइल टाइप में जाकर ऑल फाइल्स क्लिक कर देते हैं और डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देते हैं। सेव के बटन पर हमने क्लिक कर दिया, हमारे डेस्कटॉप पर एक पेज क्रिएट हो गया है। इस पर डबल क्लिक करते हैं और साथ ही कोड फाइल में आपके साथ डिस्प्ले कर देता हूं। तो ये आपके पास आ गया कोड और ये आपके पास वेब पेज आ गया जिसके अंदर आप इमेजेस देख सकते हैं कि इमेज आपको डिस्प्ले हो गई है। अच्छा, ये तो इमेज आपने वो लगाई है जो इंटरनेट पर पड़ी हुई है, जिसका आपने सोर्स एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पर लगा दिया। अब लेट्स सपोज इमेज पड़ी है हमारे कंप्यूटर के अंदर, आप उस इमेज को अपने वेब पेज के अंदर कैसे ऐड करेंगे ये देखें। ये जो सोर्स है ये सारा मैंने यहाँ से कर दिया रिमूव। अब यहाँ पे मैं वो सोर्स लिखूंगा जो मेरे कंप्यूटर के अंदर इमेज सेव है, उसके लिए गया मैं डेस्कटॉप पर। अब लेट्स सपोज कि मैंने इमेज ऐड करनी है फैसल मस्जिद की, तो इस पर राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज पर जाऊंगा और प्रॉपर्टीज में जाकर उसका एड्रेस देखूंगा। इसकी शॉर्टकट की है Alt=। अब यहाँ पे आपके पास एड्रेस आ गया, इसको आप कॉपी कर लें। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारी इमेज का नाम था फैसल मस्जिद और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं Alt=। एक्सटेंशन है इसकी .jpg। मैं यहां पर गया और यहां पर लिख दिया .jpg। मैं इसको सेव करता हूं। साथ ही साथ आपको वो पेज भी दिखा देते हैं। ये पेज आ गया और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे अब क्या हुआ है, फैसल मस्जिद आपके वेब पेज के अंदर ऐड हो गई है। ये हमने इमेज ऐड किया है जो हमारे सिस्टम में इमेज सेव थी। अब हम देखते हैं कि हम अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर। एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं BG कलर का, जिसका मतलब होता है कि हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने जा रही हैं। डबल कोट्स के अंदर आप या तो उस कलर का नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करें कि हर कलर का कोई ना कोई नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू कलर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू कलर नंबर। तो ये आपके पास ब्लू कलर का नंबर आ गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो आपके पास ये ब्लू कलर बैकग्राउंड पे आ गया। इसी तरह आप टेक्स्ट का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट का कलर होगा आपके पास रेड। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर हम एक हेडिंग लगा देते हैं H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड। इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप ये देखें आपके पास आ गया है बैकग्राउंड कलर ब्लू और जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो आपके पास शो हो गया है रेड। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आप बैकग्राउंड पर इमेज डिफाइन कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड पर इमेज डिफाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं बैकग्राउंड का और ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम अपने बॉडी टैग के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड और अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जो चीज हम बैकग्राउंड पे दिखाना चाहते हैं वो है पाकिस्तानी फ्लैग। मैं Alt Enter की मदद से इसकी प्रॉपर्टीज में गया, इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाकर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इमेज का नाम है पाकिस्तान फ्लैग और इसकी एक्सटेंशन है .jpg। सेव किया इसको और यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया तो आप ये देखें पाकिस्तानी फ्लैग आपके पास बैकग्राउंड में ऐड हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी एक एक्टिविटी है एक्टिविटी 5.4। एक्टिविटी 5.4 में आपसे कहा गया है कि आपने अपने प्रीवियस एक पेज बनाया हुआ है आपने pakistan.html नाम का। ये हमारे पास वही पेज है जो हमने एक्टिविटी 5.1, 5.2 और 5.3 में यूज किया। अब इसी पेज को हम यूज करेंगे अपनी एक्टिविटी 5.4 के अंदर, जिसमें हमें कहा गया है कि आपने जो आपका पेज बना हुआ है pakistan.html का, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने ग्रीन करना है
और जो उसका टेक्स्ट का कलर है वो आपने व्हाइट रखना है। तो ये पेज आ गया हमारे पास। अब ये आप डिफाइन करते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर, यानी इस जगह पर आपको नजर आ रहे हैं। यहां पर मैंने लिख दिया BG कलर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, वो कलर हमारे पास है ग्रीन। बैकग्राउंड में हमने कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। और ये पेज हमारा पड़ा कहाँ हुआ है उसको साथ साथ ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास वो पेज आ गया। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और ये रिफ्रेश किया तो आप देखें कि बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और दूसरी बात, एक्टिविटी 5.4 के अंदर हमें कही गई है कि आपने जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो आपने व्हाइट रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज किया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया किसके साथ, व्हाइट के साथ। इसको सेव करता हूँ और ये रिफ्रेश किया तो आप ये देखें आपकी एक्टिविटी 5.4 में यही कहा गया था कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए और फोरग्राउंड टेक्स्ट का कलर जो है वो आपके पास व्हाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने आज का लेक्चर अपना कंप्लीट किया, जिसमें हमने सीखा एडिंग एन इमेज, उसके बाद हमने देखा अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स ऑफ अ वेब पेज, देन हमने डिस्कस किया असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज, और लास्ट में हमने परफॉर्म की एक्टिविटी 5.4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।